हेलो एंड वेलकम टू आवर इकरा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एडवांस कैलकुलस की दूसरी क्लास की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में लिमिट की सारे क्वेश्चंस के साथ, कंसेप्ट के साथ, थ्योरम के साथ मैंने ये कंप्लीट करा दिया था आप लोगों को। आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी खत्म करने के बाद अगर सब कुछ सही चला तो हम पार्शियल डेरिवेटिव भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जितने लोग कॉलेज में, अपने अपने कॉलेज में जिनका जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, उनको जरूर बताएंगे। आपको अगर यहाँ से पढ़ाई करने के बाद, यहाँ पे क्लास करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो तो आप उन्हें जरूर बताएंगे। पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करते हैं, पूरे कोर्स की, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स आपको मैथ्स मेजर हो या फिर मैथ्स से माइनर हो, मैथ्स मेजर या फिर मैथ्स माइनर, ये दोनों में से कोई भी हो, इस पूरे कोर्स का जब तक एग्जाम ना हो जाए, ये पूरे कोर्स का दाम है सिर्फ और सिर्फ 999। सिर्फ 999 रुपए में आपको कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मिलने वाला है। कोर्स में आपका क्या क्या होने वाला है, इस कोर्स में क्या रहने वाला है, तो लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मटेरियल क्लास नोट्स मिलेगा, इसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट मिलेगा, एंड इसके साथ साथ डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा, और साथ साथ FLT मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट, जो आपका एग्जाम से पहले 10 दिन पहले होगा, जिधर से आपके 90% क्वेश्चन हूबहू छप के आएंगे एग्जाम में, है ना। तो ये सारे फीचर्स और क्या चाहिए आपको, 99 में गारंटी देते हैं कि लगभग 99% क्वेश्चंस जो होगा आपके नोट्स से मिलेंगे। नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में B.Sc मैथ्स मेजर या माइनर में एडमिशन लेने वाला है, वो जरूर जुड़ सकते हैं हमसे। ये नंबर पे 9748806665 पे कॉल करके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास, जो है हमारा एडवांस कैलकुलस। हम लोग MDC पेपर है में भी इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लिमिट की बात की थी, 2 डायमेंशन चल रहा था हमारा, 2 वेरिएबल का चल रहा था। लिमिट की बात हम लोग की ऑलरेडी पिछले क्लास में, क्लास 1 में हो चुकी थी। आज हमारा काम है कंटिन्यूटी के ऊपर बात करना। सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है हमारा, तब तो आगे बढ़ पाएंगे। सर कंटिन्यूटी क्या है? बड़ा आसान चीज है, इसको बिना मतलब के इसको हवा बना के रखा गया कि बड़ा टफ चीज है या फिर प्योर पार्ट है। बहुत आसान, इतना आसान कि क्या बताएं कितना आसान है। आइए बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी है क्या? पहले थोड़ा सा 2 लाइन लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग अपने लैंग्वेज में समझेंगे, एकदम देसी स्टाइल में। पहले लेट डी इज द सबसेट ऑफ R2, एंड एक फंक्शन है हमारा 2 वेरिएबल का, जो डी से आर में जा रहा है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है, और फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल क्या होता है ना। जितना इनपुट देंगे वही हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल बताता है कितने वेरिएबल्स का। डी टू आर, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, एंड A comma B belongs to D, then F is said to be, then F is said to be continuous. F is said to be continuous at A comma B if for each pre-assigned positive number, for each pre-assigned positive pre-assigned positive epsilon, there exists, ये epsilon का साइन है, there exists a neighborhood, there exists a neighborhood, there exists, oh, there exists a neighborhood, neighborhood n of AB such that, such that f of x comma y minus f of a comma b, and this is less than epsilon, whenever for all x comma y
बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन डी। ये क्या ही लिखा दिए सर आप, जस्ट एक लाइन और लिखे फिर समझते हैं इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में। वेयर एन मे बी, मे बी सर्कुलर, मे बी सर्कुलर, मे बी अ सर्कुलर नेबरहुड ऑफ, एनबीडी लिख देते हैं, नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी और स्क्वायर नेबरहुड ऑफ, स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। ये हमारा कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। सर क्या ही समझा दिए, कुछ समझ में नहीं आया ये वो। अच्छा आते हैं, पहले समझते हैं इसको, हम लोग अपने स्टाइल में समझते हैं इसको। मतलब इतना बहुत आसान सा मतलब समझते हैं कि देखिए डी अल, एक ए कॉमा बी हमारा एक पॉइंट है जो हमारे डोमेन में है। अब ध्यान दीजिएगा, बोले एक्स कॉमा वाई जो पॉइंट है हमारा, जो हमारा इनपुट पॉइंट है, वो पॉइंट अगर हम ए से बी की तरफ ले जाएं, ए और बी की तरफ ले जाएं, तो एफ ऑफ ए बी का जो वैल्यू है, एफ ऑफ ए बी का वैल्यू, ये एफ ऑफ ए बी का वैल्यू कहाँ जाना चाहिए हमारा। जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है, इधर डायग्राम इधर मैं शो कर लेता हूँ। मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू एफ ऑफ ए कॉमा बी की तरफ अप्रोच करना चाहिए, मतलब इधर कन्वर्स करना चाहिए। मतलब सर समझ में नहीं आया, सपोज करते हैं ए कॉमा बी जो है वो हमारा 2,3 है। ध्यान समझिएगा, ये ए कॉमा बी जो है वो 2,3 है, और एक्स कॉमा वाई क्या है, सपोज करते हैं 2,1 हमारा एक्स है, और 2,1 नहीं, 1.9 हमारा एक्स है, और 2.9 हमारा वाई है। फिर 1.91 हमारा एक्स है, 2.92 हमारा वाई है, 1.93 हमारा एक्स है, और 2.98 हमारा वाई है। तो ऐसे एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, ये किधर जाना चाहिए, एफ ऑफ ए कॉमा बी पे जाना चाहिए। एफ ऑफ ए कॉमा बी मतलब एफ ऑफ 2,3, इसका जो वैल्यू आ रहा है ना, सपोज करते हैं इसका वैल्यू हमारा आ रहा है एक्स स्टार, सपोज कर लेते हैं जो भी एक वैल्यू हम मान लेते हैं इसका, या फिर आर स्टार मान लेते हैं। ये एफ ऑफ ए कॉमा बी में पुट करने के बाद इसमें आर स्टार वैल्यू आ रहा है। तो ये 1,9 और 2,9 पुट करने पे आर स्टार के पास, फिर और आर स्टार के पास, फिर और स्टार के पास, ऐसे धीरे धीरे क्या होना चाहिए, जिस तरह से हम एक्स कोमा वाई को ए और बी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, उसी तरह से एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का वैल्यू जो होना चाहिए वो एफ ऑफ ए कोमा बी की तरफ अप्रोच होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए हम यहाँ इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लेके आए हैं, ये देखिए ये आप लोगों को शेयर कर देंगे, ये तो नोट्स में रहेगा ही। क्या बोल रहा है कि सिंपल वर्ड में समझिए, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए बी इफ एज वी मूव नियर द पॉइंट ए बी in the domain the value of f x y gets as close as we want to the value of f of a b। यानी x y को जैसे हम a b पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे, f of x y का वैल्यू एफ ऑफ ए कोमा बी की तरफ अप्रोच करेगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए कोमा बी पे, है ना। नॉट कंटिन्यूअस कब होगा, जब हम ए कोमा बी को एक्स कोमा वाई को अप्रोच ए कोमा बी पे कर रहे हैं, बट फंक्शन का वैल्यू हमारा अप्रोच नहीं हो रहा है। ये बाकी मैंने इधर कुछ ऐड कर दिया है, आप यहाँ से देख लेंगे। आगे की तरफ हम चलते हैं, एक थ्योरम देखते हैं हम लोग, और इस थ्योरम से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे आसानी से। पहला थ्योरम प्रूफ, हम छोटे छोटे जो थ्योरम होगा उसका प्रूफ हम लोग कर लेंगे, और अगर थ्योरम का कुछ जरूरत ना होगा तो हम फिर थ्योरम को इग्नोर करके चलेंगे, या फिर जस्ट उसका स्टेटमेंट का हम लोग जस्ट यूज करेंगे, उसका प्रूफ नहीं देखेंगे, है ना, है ना। चलिए आप देखते हैं, बोले थ्योरम क्या बोल रहा है। थ्योरम ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लेट D is the subset of R2 and if such that D to R, F जो हमारा वो कहां से कहां तक मैप कर रहा है, D से R में, be a function of, be a function of two variables, function of two variables if A comma B be an isolated point, isolated point, isolated point of D, then F is continuous, F is continuous at A comma B,
कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी। बहुत आसान सा थ्योरम है, समझते हैं इसको हम लोग। चलिए, ये क्या है हमारा, बहुत ही आसान सा एक थ्योरम है हमारा, इसको हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। आइसोलेटेड पॉइंट, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब होता है उस पॉइंट के आसपास डोमेन का कोई और पॉइंट ही नहीं होता है। मतलब एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि डोमेन में एक ही पॉइंट है, सिर्फ 2,3 मान लेते हैं। तो इसके आसपास या फिर 2,3 के आसपास कोई और पॉइंट नहीं है, इसलिए 2,3 क्या हो जाएगा हमारा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा हमारा। वेरी 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 सिंपल। अब हमें क्या देखना है कि ये कंटिन्यूअस होता है। बोल रहा है कि लेट डी इज अ सबसेट ऑफ R2 एंड f इज अ फंक्शन d to R be a function of two variables if a comma b an isolated point है। अगर a comma b आइसोलेटेड पॉइंट है डोमेन डी में, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल a कॉमा बी में। आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। सिंस a कॉमा बी बी एन आइसोलेटेड पॉइंट, सिंस a कॉमा b इज एन isolated point of D, there exists a neighborhood n of a comma b such that n intersection D and this is equal to a comma b। एक ही पॉइंट हमारा, सिर्फ एक ही पॉइंट है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन f of x comma y minus f of a comma b and this is less than epsilon holds for x comma y जो है हमारा वो क्या है, इक्वल टू a comma b है। therefore there exists a neighborhood of n of a b, neighborhood n लिख लीजिएगा ना, neighborhood n of a comma b such that f of x comma y minus f of a comma b mod less than epsilon whenever for all x comma y belongs to n intersection d। this proves that f is continuous at a comma b। एकदम सिंपल समझना है। सबसे पहले जानना है, देखिए एकदम एक लाइन से समराइज करते हैं इसको आसान थ्योरम में, कि आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या है। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब उस पॉइंट के आसपास डोमेन का कोई और पॉइंट ही नहीं होता है। उस पॉइंट के आसपास डोमेन का कोई और पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये एकदम क्लियर है। ये जैसे 2,3 है तो 2,3 इसके आसपास और कोई भी पॉइंट नहीं हो। मतलब कंटिन्यूटी का मतलब है कि जब हम पॉइंट के आसपास जाएं तो फंक्शंस की वैल्यूज भी उस पॉइंट के वैल्यू के आसपास आ जाए, है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने a कॉमा बी को लिया है आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब a के आसपास डोमेन में और कोई पॉइंट नहीं है। हमने डोमेन में पॉइंट लिया है a कॉमा बी और ये एक आइसोलेटेड पॉइंट है, तो डोमेन में इसके आसपास और कोई भी पॉइंट नहीं है। तो n इंटरसेक्शन d क्या हो जाएगा, सिर्फ a कॉमा बी एक ही पॉइंट है हमारे पास। तो f ऑफ a कॉमा बी माइनस f ऑफ a कॉमा बी ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे हम लोग क्या जानते हैं बाय द डेफिनेशन, f ऑफ x कॉमा y माइनस ऑफ f ऑफ a कॉमा b दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अगर होता है हमारा एनी एनी पॉजिटिव इंटीजर या फिर एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम बोलते हैं मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो f ऑफ x कॉमा y ये कहाँ का पॉइंट है, डोमेन का पॉइंट है। डोमेन में कौन सा पॉइंट है, x कॉमा y, और x कॉमा y क्या है हमारा, आइसोलेटेड पॉइंट है। और आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब सिर्फ एक पॉइंट है 2,3, और 2,3 का मतलब f ऑफ a कॉमा b। माइनस करेंगे इसको, हमारा हो जाएगा ये 0 और 0 हो गया था हमारा, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए कॉमा बी। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, आप आराम से इसको देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं हम लोग। ये भी थ्योरम आसान सा थ्योरम है, देख लेते हैं इसको। अगला थ्योरम बोलता है
पूछता भी है, इसलिए छोटे छोटे थ्योरम में तो कर लेते हैं इसको। बोले लेट डी इज अ सबसेट ऑफ R2, लेट डी इज द सबसेट ऑफ R2 एंड एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया जो डी से हमारा आर में है, डी से आर में है, बी अ फंक्शन ऑफ, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स एंड ए कॉमा बी। देखिए ए कॉमा बी कहां पे है, बोला है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी इंटरसेक्शन डी डैश, डी इंटरसेक्शन डी डैश, डी इंटरसेक्शन डी डैश क्या हो गया, डी डैश हमारा यहाँ पे डिराइव सेट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को मे भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर जो लोग पहले ये डिराइव सेट वगैरह नहीं पढ़े हैं, वेयर मैं इसको भी समझाऊंगा बहुत आसान, मतलब ऐसा समझा रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी आज डे वन से भी कोई मैथमेटिक्स स्टार्ट करना चाहे तो आराम से समझ सकता है। डी डैश इज द derived set of, is the derived set of D। तो बोले then f is continuous, f is continuous at a comma b if and only if, इसको लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं if and, इसका मतलब ये होता है only if, ये डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब बोथ साइड से, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये होगा हमारा एफ ऑफ ए कॉमा डी। आराम से पहले क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, फिर हम इसको समझाते हैं, पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नोट। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे पिछले वाले में आइसोलेटेड पॉइंट था, यहाँ पे बोल रहा है कि डी डैश यानी कि ए कॉमा बी के आसपास और भी पॉइंट हैं, मतलब ए कॉमा बी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है, डिराइव्ड सेट का मतलब है कि ए कॉमा बी के आसपास डोमेन के और भी पॉइंट्स मौजूद हैं, बस और कोई मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं है डी डैश। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग आसानी से कि लेट एफ इज कॉन्टिन्यूअस, अच्छा दो साइड से इधर बोला एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए कॉमा बी, इफ है अगर हम बोले एक साइड से कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी पे जा रहा हूं, और सेकंड ऑपोजिट सोच सकते हैं कि अगर ये एफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी हो, तो हमारा एफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट ए कॉमा बी पे। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये भी प्रूफ आसान सा है हमारा। लेट एफ बी कंटिन्यूअस, पहले मान लेते हैं एफ कंटिन्यूअस है, देन ये प्रूव करेंगे, फिर देखेंगे कि ये वाला हमारा कंडीशन होल्ड कर रहा है, देन देखेंगे कंटिन्यूअस है ना, बोथ साइड से, इफ एंड ओनली इफ का यही मतलब होता है, बोथ साइड से ये प्रूफ करना हो। कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी देन फॉर each pre-assigned, each pre-assigned positive epsilon, there exists a neighborhood, there exists a neighborhood n of a comma b such that अगर f मैंने मान लिया कि कंटिन्यूअस एट द पॉइंट a कॉमा b पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर f ऑफ x कॉमा वाई माइनस ऑफ f ऑफ a कॉमा b का जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, वेन एवर फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n इंटरसेक्शन d, लिख सकते हैं इजीली सर, लिख सकते हैं। दैट इंप्लाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x कॉमा वाई माइनस ऑफ f ऑफ ए बी का जो मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n डैश इंटरसेक्शन d, बिल्कुल लिख सकते हैं सर n डैश इंटरसेक्शन d, वेयर एन डैश क्या, हमारा एन डैश के बारे में जरा देख लेते हैं। वेयर एन तो हमारा क्या है, नेबरहुड पॉइंट ऑफ द किसका, एक्स कॉमा वाई का। एन डैश क्या, वेयर एन डैश इज द डिलीटेड नेबरहुड, एन डैश इज द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बी, तो इसका ये डिलीटेड नेबरहुड है एन डैश, सिंपल। दिस प्रूव्स दैट, ये क्या प्रूफ कर रहा है हमारा, ये प्रूफ कर रहा है कि लिमिट x कॉमा वाई को अगर हम a कॉमा बी के पास अगर टेंस करते हैं f ऑफ x कॉमा वाई को,
तो ये हमारा फाइनली एफ ऑफ ए कॉमा बी पे ही जाता है। वेरी सिंपल। एक एग्जांपल भी लेंगे, अभी अभी रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग। अब हमें इसको उल्टा प्रूव करना है कन्वर्सली। अगर हम ये लेट कर ले कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, कन्वर्सली, कन्वर्सली लेट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी। देखिए थ्योरम अगर में भी अगर क्लियर ना हो रहा हो तो सबसे पहले इसका रिजल्ट ध्यान रखेंगे, इससे सारा क्वेश्चंस करेंगे, तब उसके बाद थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। मे भी जैसे मुझे लग रहा है, मैं जैसे आप लोगों को पहले से ही कमिटमेंट किया हूँ कि इसको मैं बहुत ही कम क्लासेस में, मतलब एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे क्लास करके और इसको कंप्लीट में कराऊंगा एडवांस कैलकुलस को इस बार, है ना। तो मैं ज्यादा डीपली भी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट हमारे एग्जाम से रिलेटेड, जिस एग्जाम में जिससे हम लोग अच्छे नंबर लेके चले हैं उससे उतना ही हम काम कर रहे हैं उस पर। मैं ओपनली बोल रहा हूँ इस चीज को। एफ ऑफ एक्स को वाई मैं ज्यादा डीपली नहीं करा रहा हूँ इस वाले टॉपिक को। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी। ये हमारा कंडीशन गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस भी होगा एट द पॉइंट ए कॉमा बी पे। देन फॉर एच प्री असाइंड पॉजिटिव पॉजिटिव epsilon, there exists a neighborhood n of AB such that ये क्या हो जाएगा, f ऑफ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लिख सकते हैं f ऑफ x वाई माइनस ऑफ f ऑफ a b का जो मॉडुलस वैल्यू है। देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है अगर ना, तो ये कंटिन्यूअस होगा हमारा। लेकिन ध्यान रखना है कि डिराइव सेट a b क्या हो, हमारा आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, है ना। अभी एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि लिमिट में ही ये के ऊपर ही ज्यादातर बेस है, इसलिए ज्यादातर इसका एग्जाम्पल होगा नहीं, 5-7 के आसपास एग्जाम्पल होगा। एप्सिलॉन whenever for all x y belongs to n dash intersection d, also for x y is equal to a b f of x y minus of f of ab, this is equal to 0 and this is less than epsilon। अगर हम x y की जगह पे a b पुट कर दे अगर हम, है ना, क्योंकि a b तो हमारा आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो वो पॉइंट तो है ही हमारा, मतलब a b पॉइंट तो है हमारा, तो ये क्या हो रहा है हमारा 0, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x y माइनस ऑफ f ऑफ a b का जो मॉडुलस वैल्यू होगा ये लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n इंटरसेक्शन d। ये क्या प्रूफ कर रहा है, दिस प्रूव्स दैट f is continuous at a b। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इसका एक एग्जांपल बताऊंगा, बहुत ही मतलब आसान सा, मतलब एकदम सिंपल सा एग्जांपल। आइए देखते हैं इस थ्योरम का एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। इससे और अगर मान लेते हैं अभी क्लियर ना हुआ हो तो आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमने फंक्शन जो लिया है एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने फंक्शन लिया। और पॉइंट जो मैंने लिया है, किस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, 1,2 पे मैं चेक कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ 1,2 क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा हमारा ये। मतलब ए कोमा बी, ये हमारा ए कोमा बी है ना, ये ए कोमा बी वाला पॉइंट है जो इधर ए कोमा बी लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना। और जब एक्स कोमा वाई ये अगर हमारा अप्रोच करे 1,2 पे, मतलब टेंस करे, है ना, ये अगर एक्स कोमा वाई टेंस टू 1,2 हो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई ये कहाँ टेंस करेगा, तो देखते हैं, ये टेंस करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टेंस करेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि ये भी 5 एग्जैक्ट नहीं होगा, ये एग्जैक्ट 5 है, ये टेंस टू 5 होगा, मतलब वहां पे अप्रोच करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लिमिट हम देख पा रहे हैं कि एक्स वाई अगर 1,2 पे अप्रोच करेगा, तो इसी को तो लिमिट में लिखते हैं, तो बोलेंगे एक्स वाई टेंस टू 1,2 एफ ऑफ एक्स वाई जो है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो 5 पे जा रहा है, और ये इक्वल है हमारा एफ ऑफ 1,2 पे, तो हम बोलेंगे क्या, ये हमारा कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 1,2 पे। आई होप समझ में आओगा।
बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ठीक। ठीक। अब सर इसका उल्टा थोड़ा, ये वाला सेकेंड पार्ट कन्वर्स वाला पार्ट भी समझा दीजिए इसी के साथ साथ, ऐसे ही एग्जाम्पल से। तो कन्वर्स वाला पार्ट समझ लीजिएगा यहाँ पे। कन्वर्स वाला पार्ट की अगर हम बात करें, कन्वर्स वाली पार्ट की, तो ये क्या है, मान लेते हैं कि अब हम उल्टा चलते हैं कि हमारे पास गिवन है कि लिमिट एक्स कॉमा वाई दिस इज टेंस टू ए कॉमा बी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये 10 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, मतलब कन्वर्स वाला पार्ट इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन था। यानी कि ये कंडीशन अब होल्ड कर रहा है कि एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन दिखाना है हमारा कि हमें कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो फंक्शन होगा हमारा वो कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट ए कॉमा बी पे, है ना। तो एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10, बट, या फिर हाँ बट लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू हमारा क्या है 7। तो 10 नॉट इक्वल टू हमारा क्या हो गया 7। अच्छा ये नॉट कंटिन्यूअस वाला है, इनवर्स वाला पोर्शन से आप दैट इंप्लाई के साइन लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, है ना। एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये कन्वर्स वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट है हमारा कि अगर एक्स कॉमा वाई, अगर एफ ऑफ एक्स वाई अगर 10 पे जा रहा है और एफ ऑफ ए कॉमा बी जो फंक्शन का वैल्यू है एट द पॉइंट ए बी वो 7 है, तो 10 नॉट इक्वल टू 7, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस। आप इसको दैट इंप्लाई साइन देकर दोनों तरफ से यहाँ पे जा सकते हैं कंटिन्यूअस। ये सेकंड पार्ट में कुछ और सोच रहा था। तो ये थ्योरम हमारा हुआ कंप्लीट। अगला है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सिक्वेंशियल, नेक्स्ट थ्योरम। सर इसमें ज्यादातर थ्योरम है क्या, एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल भी है। सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। इसका सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है वो जरा देखते हैं। क्या बोलता है ये स्टेटमेंट, बोल रहा है कि लेट, ये क्या बोलता है कि लेट D इज द सबसेट ऑफ R2 एंड if जो फंक्शन है हमारा वो D से R में है, बी अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स एंड A कॉमा B is the subset of, sorry, A comma B belongs to D इंटरसेक्शन D डैश। D हमारा डोमेन है जो R2 का सबसेट है, और D इंटरसेक्शन D डैश, D डैश क्या हमारा डिराइव्ड सेट है ना। डिराइव्ड सेट का मतलब अभी मैंने बताया, डिराइव्ड सेट का मतलब है कि A कॉमा B के अलावा और भी पॉइंट है, मतलब ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। A कॉमा B के पास में डोमेन का और भी पॉइंट्स मौजूद है ना, यानी कि आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है हमारा ए कोमा बी। ये हम क्या बोलते हैं, इसको डेराइव्ड सेट बोलते हैं। वेयर डी डैश, वेयर डी डैश इज द derived derived set of D, then f is continuous at, f is continuous at a comma b if and only if and only if for every sequence, फॉर एवरी सीक्वेंस, ऐसा भी लिमिट में भी हम लोग किए थे, सीक्वेंस एक्स एन कॉमा वाई एन, एक्स एन कॉमा वाई एन इन डी कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेस टू ए कॉमा बी, द सीक्वेंस, द सीक्वेंस, सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, एक्स एन कॉमा वाई एन कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए कॉमा बी। मतलब क्या है, सपोज करते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, एक मैंने सीक्वेंस लिया, है ना, एक सीक्वेंस मैंने लिया डोमेन का, यानी कि इनपुट पॉइंट का, इनपुट सेक्शन का, ये मैंने सीक्वेंस लिया। और जब हम इस सीक्वेंस ऑफ पॉइंट को
ये सीक्वेंस ऑफ पॉइंट को जब फंक्शन में पुट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में, मतलब एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन, एफ ऑफ एक्स वन कोमा वाई वन, एफ ऑफ एक्स टू कोमा वाई टू, एफ ऑफ एक्स थ्री कोमा वाई थ्री, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स वन कोमा वाई वन ये ए कोमा बी के थोड़ा पास है ना, मतलब मतलब सपोज करते हैं, देखिए यहाँ पे बताते हैं, जैसे एक्स वन वाई वन है ना, एक्स टू वाई टू है ना, एंड देन एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स थ्री वाई थ्री, फिर एक्स फोर वाई फोर, एक्स फोर वाई फोर, ये सब कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स वन वाई वन, ये ए कॉमा बी जो हमारा डोमेन में जो पॉइंट है हमारा, उस पे कन्वर्ट कर रही है, पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, ये इसके पास जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं है ना, ये इसके पास जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स मैंने लिया यहाँ पे। अब देख रहे हैं जब इसमें इसको पुट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन देख रहे हैं है ना, ये हम जान लेते हैं, इसमें पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन, जब हम पुट करते हैं फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन, फिर पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू, फिर पुट करते हैं हम एफ ऑफ एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ऐसे बहुत सारे होंगे ना, ऐसे बहुत सारे हैं, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर कॉमा वाई फोर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन जो है, एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू है, एफ ऑफ एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर कॉमा वाई फोर है, ये सब कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं ए कॉमा बी पे, हम कहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ए कॉमा बी पे। जरा से स्टेटमेंट फिर से देखते हैं, बोल रहा है कि लेट डी इज अ सबसेट ऑफ R2 एंड एफ डी टू आर बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी इंटरसेक्शन डी डैश वेयर डी डैश इज द डिराइव्ड सेट ऑफ डी, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एफ फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे कब, जब x1 कॉमा y1 ए कॉमा बी पे जा रहा हो और एफ ऑफ x1 कॉमा y1 एफ ऑफ ए कॉमा बी पे जा रहा हो, तब हम बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ, ये कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए कॉमा बी पे। ठीक है, क्लियर। और ये इफ एंड ओनली इफ दोनों साइड से क्लियर है, मतलब सिंपल से समझना है भैया, एकदम आसान सी भाषा में समझना है कि जो आपने पॉइंट लिया है और वो जो हमारा डोमेन में जो मैंने पॉइंट लिया है ए कॉमा बी, जिसको हम लोग लिमिट पॉइंट बोलते थे पिछले वाले ये में, तो लिमिट पॉइंट में मतलब आपका जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट की तरफ कन्वर्ट कर रहा है और फंक्शंस का वैल्यू उसी लिमिट पॉइंट की तरफ ही कन्वर्ट कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए कॉमा बी पे। ये क्लियर होगा। अब इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारा, पहला एग्जाम्पल है इसका, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन बोले कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है एक्स वाई अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स फोर प्लस वाई फोर। एक्स कॉमा वाई जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो है तब, और फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा है कब, जब एक्स कॉमा वाई हमारा जीरो हो तब। ये बात है हमारा। तो बोल रहा है कि शो करना है कि एफ इज, सो ऐसे लिख लीजिएगा, so that f is not continuous, f is not continuous at 0 comma 0। f हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा एट द पॉइंट 0 comma 0। आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, आसान भाषा में इसको प्रूफ करते हैं। बोले हेयर डोमेन डोमेन ऑफ एफ इज R2। डोमेन मतलब इनपुट क्या दे रहे हैं आप, इनपुट एक्स कोमा वाई तो दे रहे हैं ना, तो मैंने क्या बताया था, टू डायमेंशन, थ्री टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, तो यहाँ पे दो दे रहे हैं, एक्स भी दे रहे हैं वाई भी दे रहे हैं, तब हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है फंक्शंस का। तो जब हम इनपुट दो पुट करते हैं तो हम बोलते हैं टू वेरिएबल में, बोले हियर द डोमेन ऑफ एफ इज R2 एंड 0 comma 0 is a limit point of R2, लिमिट पॉइंट ऑफ R2। लेट हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं, जैसे इसके पहले वाला थ्योरम का एप्लीकेशन, लेट 1 अपॉन n कॉमा 1 अपॉन m, ये हमने एक सीक्वेंस लिया। सर ऐसा ही क्यों लिया आपने, हम देख पा रहे हैं, देखिए तो समझिएगा कि सर आपने कैसे लिया ये 1 अपॉन n 1 अपॉन n, क्यों लिया आपने ये। हम देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट थ्योरम में क्या बोला था मैंने कि xn कोमा yn ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा हो, a कोमा b पे कन्वर्ट कर रहा हो, लेकिन f ऑफ xn yn ये देखेंगे कि कन्वर्ट a कोमा b पे अगर किया तो कंटिन्यूअस, नहीं किया तो नॉट कंटिन्यूअस। तो हमने एक सीक्वेंस लिया है,
सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स लिया है 1/n, 1/n, n को आप बढ़ाते चलिए, 1/1, 1/1 1 होगा, 1/2, 1/2 करेंगे तो हाफ हाफ होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ाते चले जाइए डिनोमिनेटर को, ये टेंस टू इन्फिनिटी लेके जाइएगा तो ये 0,0 पे जाएगा। यानी कि ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है, ये 0,0 पे जाके हमारा कन्वर्स कर रहा है, ये ठीक है। अब हमें चेक करना है इसको फंक्शन में पुट करने के बाद क्या ये आपका a, b यानी कि 0,0 पे जा रहा है, क्योंकि एक 0,0 जब हम पुट करेंगे तो ये हमारा फाइनली 0 पे जाना चाहिए। आइए देखते हैं इसको। एंड दो सीक्वेंस ऑफ पॉइंट लिमिट लेना है ना, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट लेना है, एंड 2/n, 2/n, कॉमा 1/n, सर ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पिछला भी किए थे, बिल्कुल किए थे हम लोग। एंड b, 2 sequences of points in R2, in R2 converges to 0,0। now अब देख f of 1/n, 1/n, अगर हम देखें ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है 1/n, 1/n पुट कर दे तो 1/n² हो गया ये, और 1/n⁴ इधर पुट करके देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। देखिए तो जरा, ये फंक्शन क्या हमारा x y अपॉन रूट अंडर ऑफ x4 y4, x y 1/n⁴ प्लस 1/n⁴, यानी कि ये हो गया वादा 1/n² अपॉन 1/√2/n⁴, यानी कि ये हो गया हमारा 1/n² अपॉन √2/n², यानी कि ये हमारा हो गया 1/n² इंटू n² अपॉन √2, यानी कि ये हमारा फाइनली क्या आ रहा है, f ऑफ 1/n, 1/n इज इक्वल टू 1/√2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n के लिए हमारा है। आप कुछ भी पुट कर दीजिएगा, n टेंस टू मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं, आप n आप जो भी पुट कर दीजिए वो हमारा क्या रहा है 1/√2 ही आ रहा है हमारा, ठीक है ना, क्लियर। अब हम देखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम पुट करें लिमिट n टेंस टू, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 1/n, 1/n, अब n टेंस टू अगर इन्फिनिटी भी लेके जाएं तो ये तो हमारा 1/√2 है, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है सर n पे, ठीक है ना। एंड f ऑफ 2/n, 1/n जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा, 2/n, 2/n इंटू 1/n अपॉन रूट अंडर ऑफ, ये क्या है x⁴ y⁴, x⁴ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 16/n⁴ प्लस 1/n⁴, दिस इज इक्वल टू 2/n² अपॉन रूट अंडर ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 1 17/n⁴, दैट इम्प्लाई 2/n² इंटू n² अपॉन रूट अंडर ऑफ 17, फिर हमारा ये देख पा रहे हैं हम लोग क्या कि 2/√17 जा रहा है हमारा ये 2/√17, यानी कि देयरफॉर लिमिट अगर हम ले ले n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ अगर हम लेके जाएं तो f ऑफ 2/n 1/n, ये भी टेंस टू 0 जा रहा था, लिमिट पॉइंट पे जा रहा था, बट ये हमारा क्या जा रहा है 2/, ये रूट अंडर ऑफ 17 है हमारा, दिस इज द रूट अंडर ऑफ 17, यानी कि रूट अंडर ऑफ 17, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 1/n, 1/n नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 2/n, 1/n नॉट इक्वल बाई sequential criteria, बाई therefore by sequential criteria, the function f is not continuous, the function f is not continuous, is not continuous, function not continuous at 0,0, at 0,0, ये हमारा एक एग्जांपल हमने किया। एक और हम लोग ये देखते हैं,
थ्योरम। सर इसमें ज्यादातर थ्योरम ही है क्या? हाँ, इसमें नंबर ऑफ थ्योरम्स ज्यादा है। अच्छा, थ्योरम और हम नहीं कर पाएंगे। और थ्योरम इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, बट एक और थ्योरम है। हम्म, नहीं, ये छोड़ दीजिए। अच्छा हाँ, कर लेते हैं, एक थ्योरम और कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग जस्ट स्टेटमेंट देखेंगे, प्रूफ नहीं देखेंगे इसका, है ना। एक और थ्योरम देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग आएंगे एग्जांपल्स की तरफ। अगला थ्योरम बोल रहा है, अगला थ्योरम बोल रहा है कि लेट D is the subset of R2. D is the subset of R2, and f is a function D2R be a function of two variables, two variables, and a comma b belongs to D. A comma b belongs to D जो हमारा लिमिट पॉइंट है डोमेन में लाई कर रहा है। लेट f be continuous at AB, let f be continuous at a comma b, then then the function then the function f of x comma b, अगर f of a b, f जो हमारा a b पे कॉन्टिन्यूअस है, तो x comma b which is a single function, which is a function of single variable, which is a function of, एग्जाम में आप लोग एफ यू एन सी नहीं लिखेगा ना, पूरा लिखेगा फंक्शन। सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल एक्स, वाई रिमेनिंग कांस्टेंट एट बी, ऐसे लिख लीजिएगा। वाई रिमेनिंग कांस्टेंट एट बी, कांस्टेंट एट बी इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट ए, कंटिन्यूअस एट ए, कंटिन्यूअस एट ए, कंटिन्यूअस एट ए, एंड एंड f of a comma y, which is a function, which is a function of single variable y, x remaining when y x remaining constant at a is continuous, at b। बड़ा सिंपल सा थ्योरम है, समझते हैं थ्योरम को। प्रूफ इसका अगर देखा जाए तो प्रूफ आसान ही है, मतलब किया जा सकता है, कर ही लेते हैं इसका प्रूफ, है ना। बोल रहा है कि डी इज द सबसेट ऑफ आर टू, डी हमारा क्या है, सबसेट ऑफ आर टू है। एफ हमारा फंक्शन है। बोल रहा है कि एफ जो है हमारा कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी पे, ध्यान रहे हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो हमारा एफ अगर हमारा कंटिन्यूअस है ए बी पॉइंट पे, एफ अगर हमारा कंटिन्यूअस है ए बी, ठीक है ना। तो प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, प्रूफ देखते हैं इसका। सिंस, आसान सा प्रूफ है, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज continuous at a comma b, f is continuous at a comma b, so for each pre-assigned, so for each pre-assigned positive epsilon, there exists a positive delta, such that f of x comma y माइनस ऑफ f of a comma b का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, whenever for all x comma y belongs to d, for all x comma y belongs to d, satisfying just a limit का हम लोग का सिंपल सा डेफिनेशन है ये, x comma y, this is x minus a, this is less than delta, और y comma b
दिस इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा। पर इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1। तब क्या मिलेगा हमें, वी गेट, अगर y इज इक्वल टू b अगर आप इसमें पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x कॉमा b माइनस f ऑफ a कॉमा b का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर फॉर ऑल x कॉमा y की जगह पे b पुट किया मैंने, बिलोंग्स टू डी सेटिस्फाइंग। अब y की जगह पे b पुट कर दिया मैंने तो ये क्या हो गया हमारा 0। जैसे सेटिस्फाइंग तो वो लेस देन डेल्टा हो गई हमारा। सेटिस्फाइंग क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि x माइनस a का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो लेस देन डेल्टा होगा हमारा। ये क्या प्रूफ करता है, दिस प्रूफ्स दैट f of x comma b is continuous at a, is continuous at a। अगेन पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1 तो हमारा वो वाला प्रूफ हो जाएगा, आसान सा प्रूफ है बहुत ही। अगेन बट कॉन्वर्स पार्ट इसका बढ़िया है। अगेन पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 वी गेट f ऑफ a कॉमा y माइनस ऑफ f ऑफ a कॉमा b का जो मॉडुलस वैल्यू होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर फॉर ऑल a comma y belongs to the satisfying y minus b is modulus value less than delta। ये क्या प्रूफ कर रहा है, this proves that f of a comma y is continuous at b। f of a comma y क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा ये थ्योरम जो था हमारा इफ एंड ओनली इफ में था हमारा। क्या बोल रहा था कि अगर f ऑफ a भी कंटिन्यूअस है देन ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा हमारा। और सॉरी ये वाला थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, ये वाला थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, नहीं तो ये था तो लिखा होता। चलिए तो कन्वर्स पार्ट के एग्जांपल है कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। अच्छा देख ही लेते हैं एग्जांपल के, नोट करके लिख लीजिएगा इसको ना। the converse part of this theorem is not true, is not true, is not true, that is if and only if f of x comma b and f of a comma y are continuous at a comma b respectively, then f may not be continuous at a comma b। क्या है जरा देखिए समझ लो, कन्वर्स पार्ट इसका बोल रहा है कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है ना ये ट्रू नहीं है। अगर f ऑफ x कोमा b और f ऑफ a कोमा y कंटिन्यूअस है a b पे रिस्पेक्टिवली तो ये जो f होगा हमारा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होगा ही, कंटिन्यूअस नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है कि लेट f ऑफ x कोमा y, लेट f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बोल रहा है कि x कॉमा वाई दिस नॉट इक्वल टू 0,0 पे, और ये हमारा 0 है एट x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0। देन अगर हम देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि f ऑफ x कॉमा बी चेक करना है और a कॉमा वाई चेक करना है। ये कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो देखिएगा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। चेक करेंगे, ये तो दिख ही रहा है कि कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन हमारा, क्योंकि अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स के, y इज इक्वल टू एम एक्स अगर रूट से जाए अगर हम, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन से जाए तो हमारा दिख रहा है कि इसका जो लिमिट होगा वो m के ऊपर डिपेंड होगा हमारा, इसलिए तो कंटिन्यूअस नहीं दिया है हमारा x 0,0 पे। बट यहाँ पे देखेंगे कि x कोमा बी और x वाई सॉरी f ऑफ a कोमा वाई ये कंटिन्यूअस है। क्या देखते हैं, देन f ऑफ x कोमा बी की जगह पे क्या पॉइंट हमारा 0,0 है, तो f ऑफ x कोमा 0
तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स इंटू वाई हमारा, ये हमारा जीरो हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, यानी कि हम देख पा रहे हैं लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ x कॉमा जीरो जो है वो इक्वल है हमारा किसके, जीरो के, और जो हमारा क्या है एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो है। यहाँ पे इसको थोड़ा एक लाइन और एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x के लिए, दिस इज एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम x को अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जो कि एफ ऑफ ए कॉमा बी जो हमारा लिमिट पॉइंट था उस पे फंक्शंस का वैल्यू के इक्वल आ जा रहा है हमारा। जब ये इक्वल आता है तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो जो है हमारा ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट जीरो। एफ ऑफ एक्स कॉमा बी हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब सेकंड चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए कोमा वाई ये भी कंटिन्यूअस है, देखते हैं जरा। अगेन 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 एफ ऑफ ए कोमा ए की जगह पे जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल वाई के लिए। देयरफॉर लिमिट y टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो कॉमा वाई ये कहां पे जाएगा सर, ये भी जीरो पे जाएगा, क्योंकि फंक्शन x इंटू वाई है। तो एक ऑलरेडी जब पॉइंट जीरो पुट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू द पॉइंट जीरो कॉमा जीरो पे जो वैल्यू है उसके इक्वल आ गया हमारा यहाँ। तब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एफ ऑफ जीरो कॉमा वाई इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट जीरो हो गया हमारा, ये हमारा जीरो हो गया। देयरफॉर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देयरफॉर पॉज करके आप लोग नोट करिएगा ना। देयरफॉर यहां से क्या देखने को मिल रहा है, देयरफॉर बोथ एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो, एफ ऑफ जीरो कॉमा वाई आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स कोमा बी और एफ ऑफ ए कोमा एक्स ए कोमा वाई जो है हमारा, यानी एक्स कोमा बी और ए कोमा वाई जो है हमारा वो कंटिन्यूअस है हमारा, ये कंटिन्यूअस हमारा। अब हम देखेंगे कि जो मेरा डबल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा, है ना, रेस्पेक्टिवली। टू फाइंड डबल लिमिट, टू फाइंड डबल लिमिट, डबल लिमिट ऑफ एफ एट जीरो कॉमा जीरो, लेट एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग, किसी भी लाइन के एलॉन्ग हम जा सकते हैं, एलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो क्या मिलेगा मुझे, देन लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो, एफ ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू लिमिट, मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x टेंस टू जीरो, एफ ऑफ x कॉमा एम एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, x कॉमा एम एक्स पुट करना है, ऊपर था हमारा x इंटू वाई, वाई की जगह पे मैंने पुट कर दिया एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एम एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इधर ही हम पुट कर लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो, एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये तो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, यानी कि हमारा हो गया एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम हमारा तो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है y इज इक्वल टू एम एक्स में, एम का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच डिपेंड्स, which depends on m, so for different, so for different m we get, we get different, different, different limits। तो डिफरेंट डिफरेंट एम के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमें लिमिट मिल रहा है, तो हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये हमारा कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हेंस f is not continuous, not continuous, f is not continuous
एट द पॉइंट 0,0। ठीक, कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसके बाद एक थ्योरम है बाउंडेड का, जो हम नहीं कराएंगे आप लोगों को। एंड उसके बाद एक दो थ्योरम है, बाद में अगर जरूरत पड़ा तो कराएंगे, बट इसकी जरूरत नहीं है। हम एग्जांपल करने चलते हैं लिमिट का, क्योंकि बहुत देर से हम लोग कंटिन्यूटी लगातार लगातार करते हुए चल रहे हैं हम लोग। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स करने के बाद हम लोग चलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, हमारा आसान आसान सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे आज इसको निकालने का। थोड़ा सा स्पीड आप लोगों को लग रहा होगा, बट आप लोग आराम आराम से देखेंगे, स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे इसका। स्लोली 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 करेंगे, आराम से समझ में आएगा, आसान आसान सा चैप्टर है। अब हम कंटिन्यूटी के एग्जांपल की तरफ चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करके एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। पहला एग्जांपल है कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज एक्स वाई अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, है ना। कब, जब x कॉमा वाई ये नॉट इक्वल टू 0,0 हो तब। एंड ये हमारा जीरो बन जाता है कब, जब x कॉमा वाई जो हमारा क्या हो, 0,0 हो तब। तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0,0। हमें प्रूफ करना है कि f जो हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 0,0। जब भी f इज कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए बोले, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, इसको प्रूफ करना है, तो हम बाय डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन मैंने ये लिमिट वाले में बताया था, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, नाउ एफ ऑफ, या फिर आप लिख सकते हैं कि फॉर द प्री असाइन एप्सिलॉन एग्जिस्ट ग्रेटर देन 0, ये सब जैसे मैंने लिमिट में लिखा था वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ 0,0, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारा क्या है, दिस इज द एक्स वाई अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0,0 पे हमारा फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है हमारा। फाइनली ये हमारा बन के आ रहा है, दिस इज रूट अंडर ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस वैल्यू। हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी जो होता है वो हमारा इंडिविजुअल मॉड के इक्वल होता है, तो मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई अपॉन रूट अंडर ऑफ, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज ये तो हमारा क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू था ये हमारा। एंड ये दिस इज लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि आपने पहला वीडियो अगर देखा है तो ये चीज आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एंड मॉड ऑफ वाई स्क्वायर जो होता है ये हमारा रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एंड मॉड ऑफ वाई इज लेस और इक्वल टू भी हमारा रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है हमारा। साइड में जरूर लिखते हुए चलेंगे। यानी कि फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, ये से ये कैंसिल हो गया हमारा, यानी हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू दिखता है, ये लेस देन हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन होगा हमारा ये वैल्यू। लेकिन एक्सेलन कब होगा, बोला इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हो वो लेस देन डेल स्क्वायर के इक्वल हो, और डेल क्या हमारा, वे डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो हमारा। ठीक है ना। 10 फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे कि 10 फॉर each epsilon, each epsilon greater than 0, there exists a positive, there exists a positive delta such that, there exists a positive delta such that mod of x comma y minus of f of 0,0 का मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन हमारा डेल स्क्वायर होना चाहिए। दिस प्रूफ दैट एफ इज कंटिन्यूअस, दिस प्रूफ्स दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट, एफ इज कंटिन्यूअस एट 0,0। देखिए एग्जाम के समय को देखते हुए सिर्फ लिमिट पे, यानी कि सिर्फ ये लिमिट के बारे में या फिर इस कंटिन्यूटी के बारे में एक एक क्लास, दो दो क्लास लग जाते हैं सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए। बट हम बहुत ही की पॉइंट जो आपको एग्जाम में मेन काम आने वाला है उसके ऊपर फोकस करते हुए हम चल रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आप इसको पॉज करके आराम से नोट करेंगे, बट जितना काम का है, एक होता है ना डिटेल की तरफ जाना, एक्सपेंड करते हुए जाना पूरी चीज को लिंक करके, मतलब हम आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक करा रहे हैं। समय इतना कम है कि एग्जाम स्पेसिफिक से रिलेटेड मुझे कराना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम डिटेल में कराने लगे
तो एक एक क्लास में सिर्फ कंटिन्यूटी का डेफिनेशन चलता है, सिर्फ कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। तो उस तरह से तो एग्जाम आप लोग का नहीं हो पाएगा एग्जाम, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड चलते हुए नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड दिस इज साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई, एंड यहाँ पे y नॉट इक्वल टू जीरो है तब, और ये हमारा जीरो हो जाता है जब y इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तब। बोल रहे वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर है हमारा। तो हमें बोलना है कि प्रूव दैट f इज कॉन्टिन्यूअस, सेट प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट जीरो कॉमा जीरो पे हमें f को दिखाना है कि ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आइए इसको देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो f ऑफ, नाउ f of x कॉमा वाई माइनस ऑफ f ऑफ जीरो कॉमा जीरो का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस जीरो का मॉडुलस इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई हो जाएगा हमारा, बिकॉज फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट जीरो पे हमारा जीरो है, वाई इज इक्वल टू जीरो पे, यानी कि ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई का मॉड एंड मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई के इक्वल हो जाएगा हमारा। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज लेस और इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड प्लस बी वाई, बिकॉज साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई जो होगा हमारा वो लेस और इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम हमारा वन होता है, तो मॉडुलस माइनस वन से वन के बीच में होता है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा, लेस और इक्वल टू वन होगा, है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। और फिर से हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो लेस और इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है हमारा, तो फिर से हम इसको ओपन कर सकते हैं, दिस इज द मॉड ऑफ ए एक्स प्लस, अच्छा एक लाइन और लिखेंगे अगला वाला लाइन में, एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई, और mod of a into b is equal to individual mod a and mod b and plus individual mod a into individual mod b होता है हमारा। ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में एक एक वर्ड को लिखते हुए चले कि mod of a b इज इक्वल टू होता है हमारा लेस और इक्वल टू होता है, सॉरी इज इक्वल टू होता है, ये लेस और इक्वल टू नहीं होता है, दिस इज इक्वल टू mod of a इंटू mod of b के इक्वल होता है हमारा ये, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज लेस और इक्वल टू मॉड ए तो जैसे ही रहेगा, बट मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस मॉड ऑफ बी जो होगा हमारा वो वैसे ही रहेगा, और मॉड ऑफ वाई जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा हमारा। अगर हम दोनों तरफ से मॉड ए मॉड बी अगर हम बाहर करें तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, एंड बाहर हम निकाल लेते हैं इधर से रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं, एंड दिस इज लेस देन कौन सा पॉइंट, दिस इक्वल टू दिस टर्म, एंड दिस इज लेस देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए, मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हम लोग प्रेस करके लिखते हैं, दिस इज लेस देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी प्लस वन ऐड कर रहे हैं एक टर्म को हम, अगर ये वाला जो वैल्यू है इसमें अगर कुछ टर्म ऐड करें तो लेस देन हो गई हमारा, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम बोल सकते हैं इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल स्क्वायर, वेयर डेल इज इक्वल टू क्या हमारा, वेयर डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी एंड प्लस वन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्लियर है हमारा। 10 फॉर फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे कि 10 फॉर चूजन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव del such that modulus value of f of x comma y minus f of 0 comma 0 is less than epsilon whenever
whenever x square plus y square, whenever x square plus y square less than del square. This proves that this proves that f is continuous, f is continuous at the point 0, 0. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, अगला एग्जांपल है कि लेट f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 पे, एंड 0 जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा हो जाता है 0 तक। तो हमें बोल रहा है कि सो दैट f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0, 0 पे f हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आइए देखते हैं बहुत ही आसान सॉल्यूशंस। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड 0 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ध्यान रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हम लिए हैं, तब क्या होगा, देन ये जो लॉग का वैल्यू है हमारा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0। समझते जरा सा कि इसको आखिर ऐसा, ठीक है। नेगेटिव जो हम लोग लिए हैं ना, नेगेटिव इसलिए लिए क्योंकि ये इंटरवल में 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, इस इंटरवल में ये जो वैल्यू होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। और जब ये नेगेटिव होता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको बाई AMGM के कंसेप्ट से हम लोग फिर इसको 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बीच में रखें, जिससे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा, 0, 0 हो जाएगा। दिस इज 0, दैट इम्प्लाई दिस इज इक्वल टू एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस वैल्यू हमारा ये हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, एंड दिस इज द log of x square plus y square, x square plus y square हो जाएगा, ये x square plus y square, and this is equal to minus of mod of x mod of y log of x square plus y square हो जाएगा हमारा ये, and this is equal to माइनस ऑफ मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है हमारा, मॉड एक्स इज लेस और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ वाई इज लेस और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज हाफ ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज लेस और इक्वल टू, दिस इज लेस और इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। सर लेस और इक्वल टू कैसे हो गया, जस्ट एक सेकेंड आप लोग रुकिए, सब पता चल जाएगा। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एम जो होता है हमारा, ये तो ठीक ही था, मतलब रन दीजिए उसको, इसको रन दीजिए, दिस इज यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सिंस ए एम जो है हमारा वो ग्रेटर और इक्वल टू होता है जीएम के, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज लेस और इक्वल टू ए एम इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब एम इज ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं जीएम इज लेस और इक्वल टू एम। बात तो यही हुआ हमारा। देन देन इसको इक्वेशन 1 ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये ना। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन लिमिट टी टेंस टू 0 प्लस, एमडीएस वाले में इतना मतलब पूछने का मुझे नहीं लगता है कि चांस हो। लॉग टी, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी लिया, टी टेंस टू 0, अगर मुझे लॉग टी इज इक्वल टू 0 बाई एल हॉस्पिटल लॉ, एल लॉपिटल रूल्स, हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स HOSPITALS, एल हॉस्पिटल रूल for chosen, therefore for chosen epsilon greater than 0,
epsilon greater than 0, there exists a positive del dash such that t log t minus 0 is less than 2 epsilon, बिकॉज इधर क्या हमारा 1/2 था, 2 epsilon whenever 0 less than t less than del dash. That imply modulus value of x square plus y square log of x square plus y square is less or less than 2 epsilon whenever 0 less than x square plus y square less than del dash. And that imply minus half of x square plus y square into log of x square plus y square less than epsilon whenever 0 less than x square plus y square less than del square. इसको इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए. तब हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी राइट, हम क्या लिख सकते हैं इधर कि f of x, y minus of f of 0, 0 this is less than epsilon whenever 0 less than x square plus y square less than del dash का स्क्वायर. ये del dash हो गया ना, यहाँ पे भी del dash होगा. Let del is equal to minimum of the value 1, del dash. तब हम बोल सकते हैं therefore final conclusion कि f of x, y minus of f of 0, 0 this is modulus value of epsilon whenever for all x, y satisfying x square plus y square is less than del square. ये क्या प्रूफ कर रहा है? This proves that f is continuous at the point 0, 0. आई होप ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट. बहुत ही आराम से एक एक स्टेप हम आप लोग के साथ एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं बहुत ही कम समय में. एक लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग एंड देन उसके बाद कंटिन्यूटी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा. पॉज करके अगर आप लोग नोट नहीं किए तो आराम से पॉज करके लिखेंगे, या फिर पहले नोट्स अगर ना बनाए तो आराम से पहले देखेंगे. नोट्स आपको टेलीग्राम पे यही नोट्स आप लोग को मिल जाएगा. आते हैं नेक्स्ट अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ. अगला एग्जाम्पल है हमारा, लेट f of x, y is equal to e to the power minus of x minus 2y, minus of x minus 2y upon root under of x square minus 4xy and plus 4y स्क्वायर. ये सारा का सारा पावर में है, पूरे का पूरा e के पावर में है, मतलब ये हमारा e के पावर में है. ये ऐसा है e के पावर में है. कब? जब x नॉट इक्वल टू 2y हो तब. और ये हमारा 0 जब x इज इक्वल टू हमारा अगर 2y हो जाए तो हमें बोल रहा है कि शो करना है कि शो दैट f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0, 0 पे जो होगा ये f हमारा कंटिन्यूअस होगा. आइए देखते हैं इसको. सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर x नॉट इक्वल टू 2y हो, नाउ फॉर x नॉट इक्वल टू 2y f of x, y minus f of 0, 0 this modulus value is equal to e to the power minus of x minus 2y का मॉडुलस वैल्यू अपॉन x स्क्वायर minus 4xy plus 4y स्क्वायर एंड माइनस 0. ये नीचे मॉडुलस नहीं था, हाँ नहीं था, ये माइनस 0 का मॉडुलस वैल्यू. एंड दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ऑफ x माइनस 2y अपॉन मॉडुलस वैल्यू है ये अपॉन x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर.
एंड दिस इज मॉड, है ना। ठीक है, इसके ऊपर मॉडुलस लगाए तो फिर तो ये तो मॉडुलस वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये हमारा a माइनस टी का होल स्क्वायर है ना, माइनस ऑफ 2y स्क्वायर, हाँ a माइनस बी का, तो ये हम लोग बिना मॉड का लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, बस इससे तो मॉड ऑलरेडी लगा ही हुआ है हमारा, तो फाइनली तो पॉजिटिव ही आने वाला है हमारा भाई लोग। तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर, और वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा, ई टू दी पावर माइनस ऑफ 1/x-2y, एक्स माइनस 2y का मॉड। ये कैसे आ गया सर? बिकॉज ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, इसका मतलब क्या है सर, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ऊपर में x माइनस 2y था एक, और नीचे में x माइनस 2y का स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो गया हमारा, बचा क्या, माइनस ऑफ 1/2x-2y, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम। लेट let 0 less than epsilon less than 1 and epsilon 1 is equal to minus of 1 upon log epsilon। अगर हम ये लेते हैं सर, ये सर एप्सिलॉन ऐसा क्यों ले रहे हैं, सेट करना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। therefore x माइनस 2y, ये जो होगा हमारा, दिस इज लेस और इक्वल टू mod of x एंड प्लस 2 mod of y के इक्वल होगा, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 एंड प्लस 2 एप्सिलॉन अपॉन 4 प्लस 2 एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन 1 अपॉन 4, दिस इज एप्सिलॉन 1 वेन एवर मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा हमारा, मॉडुलस ऑफ एक्स वैल्यू, दिस इज एप्सिलॉन 1 अपॉन 4, मॉडुलस ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन 1 अपॉन 4, एंड दैट इम्प्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस 2y का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 होगा, बिकॉज x माइनस 2y का जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन 1 है, तो 1 अपॉन x माइनस 2y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 होगा whenever mod of x is less than del, mod of y is less than del, where del is equal to epsilon 1 upon 4 and this is equal to minus of 4 log e, है ना, minus of 1 upon 4 log epsilon, है ना, 4 log epsilon, दैट इम्प्लाई क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन एक्स माइनस 2y का मॉडुलस वैल्यू, दिस इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ, इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज द माइनस ऑफ लॉग ई, लॉग एप्सिलॉन सॉरी, whenever mod of x is less than del, mod of y is less than del, and that imply minus of 1 upon x minus 2y का मॉडुलस वैल्यू इज लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो चुका है हमारा, दिस इज एप्सिलॉन, whenever mod of x is less del and mod of y is less than del, ठीक है ना, दैट इम्प्लाई e to the power माइनस ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2y का वैल्यू ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, whenever mod of x is less than del, mod of y is less than del, that imply हम बोल सकते हैं f of x, y माइनस ऑफ f of 0, 0 का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, whenever mod of x is less than del, mod of y is less than del, from equation number 1 लिख लीजिएगा, from equation 1। फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, thus for chosen epsilon greater than 0 there exists a positive del such that f of x comma y minus f of 0 comma 0 is less than epsilon whenever for all x comma y satisfying mod of x is less than del
mod of x is less than del and mod of y is less than del. तो ये क्या प्रूव करता है? दिस proves that f is continuous at the point 0,0. ये कंप्लीट वीडियो आप लोग एक साथ नहीं देखेंगे, पहले से बता रहे, एक साथ देखेंगे फिर वो कुछ नहीं दिमाग में जाएगा। आराम से एक बार पहले कंप्लीट करेंगे वीडियो को एंड देन उसके बाद हमें इसको सेकेंड टाइम फिर देखेंगे। इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे असाइनमेंट आप लोग को एप्लीकेशन पे जब रजिस्टर करेंगे तो हमें बहुत सारे असाइनमेंट मिल जाएगा, इसके साथ साथ इसका आंसर भी मिलेगा आप लोग को। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं हम आज के लिए, और अगला हम चलते हैं नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ। तो एक 2 मिनट का ब्रेक हम अपने लिए रखते हैं, देन उसके बाद हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं, अभी प्रीवियस ईयर भी दिखाएंगे आप लोगों को। पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव्स आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है पार्शियल डेरिवेटिव? बोल कि लेट डी इज द सबसेट ऑफ आर टू एंड एफ हमारा जो फंक्शन है वो डी से आर में मैप कर रहा है। बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके बोल रहा है कि डेरिवेटिव करना है वन ऑफ द, विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जरा समझते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है ना, और यहां से जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? एक्स और वाई के वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, जैसे अगर हम मान लेते हैं एफ ऑफ 1,2 पुट करें तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अगर हम फिर पुट करें 2,3 तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9 यानी 13। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट है, और ये फंक्शन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई के ऊपर। तो बोले वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें से कोई भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, इसमें से कोई भी एक वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट, कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट is called the partial derivative of f with respect to the variable, जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं दूसरे को कांस्टेंट मान के। लेट f be a function of two independent variable x comma y, then the partial derivative of f with respect to x is generally denoted by, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेरिवेटिव हो रहा है बट यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, दूसरे को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके। तो डी से नहीं इसको लिखते हम लोग, इसको लिखते हैं डेल है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या इसको एफ और सफिक्स में लिखते हैं हम लोग एक्स, ठीक है ना। वाइल सेकेंड वाई के रिस्पेक्ट में अगर करें
दोज with respect to y, with respect to y, respect to y is denoted by del f upon del y और f of y और f of y। सिंपल, आप लोग भी जानते होंगे इस चीज को। देयरफॉर पॉज करके इसको नोट कर लेंगे आराम से। सिंपल बात है, पार्शियल डेरिवेटिव किसको बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमारा एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, दूसरे को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके, वो हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है हमारा। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेरिवेटिव करने का मतलब सर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंजेस, एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा डेल एक्स, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एस एक्स जैसे है वैसे ही कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। वाई में चेंजेस होगा तो वाई में चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, वाई प्लस डेल वाई माइनस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल वाई, ये हमारा क्या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट्स लिमिट्स एग्जिस्ट, लेट मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हमारा, है ना। सर हम लोग तो सिंपली डेरिवेटिव कर लेते हैं डायरेक्ट, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, यहाँ पे फंक्शन पे हम लोग चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी डोमेन सेट में, देन द पार्शियल डेरिवेटिव, देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स of f at the point a comma b are often denoted by, at the point पे अगर हमें चेक करना हो तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, often denoted by del f upon del x at the point a comma b, this is equal to, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक पॉइंट और डेल एफ ए कॉमा बी अपॉन डेल एक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि एफ ऑफ एक्स ए कॉमा बी, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर पॉइंट पुट करना है उसके अंदर में, ठीक है ना। एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एट द पॉइंट ए कॉमा बी, और डेल ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन डेल वाई और एफ ऑफ सफिक्स में वाई एट द पॉइंट ए कॉमा बी, ऐसे भी डिनोट करते हैं मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए कॉमा बी, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे भी एक्स होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, एट द पॉइंट ए बी, एट द पॉइंट ए बी, दिस पार्शियल डेरिवेटिव आर डिफाइंड बाई, ये तो डिनोटेड हो गया, एंड दिस and these partial derivatives, these partial derivatives are defined by, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स ए कोमा बी, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो एक्स में ही चेंजेस, तो कितना चेंजेस, वेरी स्मॉल, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी, पॉइंट पुट कर चुके हैं, इधर वाई लिखते थे, इधर सेम ऐसा ही है हमारा, एक्स प्लस डेल एक्स, डेल एक्स की जगह पे जस्ट यहाँ पे एच पुट कर रहे हैं, और पॉइंट पुट करने के बाद ये क्या हो गया हमारा ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी एक्स कॉमा वाई की जगह पे अपॉन एच हो गया हमारा, एंड एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट ए कॉमा बी इज इक्वल टू लिमिट एच के पॉइंट से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज के टेंस टू जीरो, ए तो हमारा वैसे ही है तो ए तो ए मतलब एक्स तो वैसे ही है, वाई में चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो
ये हो जाएगा बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी अपॉन के इन केस द लिमिट एग्जिस्ट, इन केस द लिमिट एग्जिस्ट, इन केस द लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा ही नहीं। लिमिट्स एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट एग्जिस्ट एंड एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट एग्जिस्ट, देन हम लोग क्या बोलते हैं एफ ऑफ सफिक्स एक्स कॉमा एफ ऑफ सफिक्स वाई आर अगेन function of functions of two variables function of two variable defined in the domain D, defined in a domain D। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर f of x y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करने के बाद कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा वो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम तो वो कुछ फंक्शन बन के आएगा। वो फंक्शन भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होगा इसी डोमेन में हमारा, जो डोमेन हम f of x y के लिए लिए हमारा लिए हम लोग है ना, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हुआ। एक और चीज जानते हैं एंड देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग एंड देन उसके बाद फिर आगे दूसरा पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या चीज है हमारा, है ना, आइए देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या चीज होता है। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बोलता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लेट डी इज द सबसेट ऑफ आर एंड फंक्शन जो है हमारा डी से आर में मैप कर रहा है, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। बोले लेट बीटा इज इक्वल टू एल कॉमा एम वेयर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हमारा। एक सर्कुलर कोई रीजन है हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बी अ यूनिट वेक्टर इन R2। तो बोला द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव नाम से ही पता चल रहा है, अभी समझाते हैं इसको। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ बीटा एट अ पॉइंट a comma b belongs to D is given by इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये बोल रहा है कि लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस tl कॉमा b प्लस tm और माइनस ऑफ a कॉमा b माइनस ऑफ f ऑफ a कॉमा b अपॉन t, ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलता है। अब क्या बोलना चाह रहा है इसको जरा हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं इसको। समझिए, मान लेते हैं कि मेरे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं हम, कि मेरे पास अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स का क्या मतलब होता है, dy अपॉन डी एक्स का मतलब होता है x के डायरेक्शन में फंक्शन कितना स्पीड से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। dy अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होगा कि x के डायरेक्शन में फंक्शन कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है हमारा, है ना। देखिए बट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में कि x के डायरेक्शन में y के डायरेक्शन में दोनों के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन में चेंज होने के बाद जो फंक्शन में चेंज आया ना, जो फंक्शन में चेंज आया मतलब उसका क्या रेट है चेंज होने का, वो हमारा क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। मतलब इसको समझिए ऐसे कि सपोज करते हैं हमें एक पहाड़ की तरफ चढ़ना है, तो अगर हमने ईस्ट चला या वेस्ट चला या फिर जिस डायरेक्शन में चला, तो हम इस पॉइंट तक पहुंचने में मतलब क्या चेंज आ रहा है हमारा, वही चेंज हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब
मतलब कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक छोटे स्टेप अगर हम चलते हैं, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम छोटा सा स्टेप चलते हैं, तो हम मतलब पहाड़ पे चढ़ने के टाइम में कि हमारा हाइट कितना तेज बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं। अब जरा मैथमेटिक्स में आते हैं। बोला है कि डी इज द सबसेट ऑफ आर, एफ फंक्शन है टू वेरिएबल का। बोला है बीटा इज इक्वल टू एल कॉमा एम है हमारा, जहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। बी अ वेक्टर इन आर टू। बोले द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ बी, किस डायरेक्शन में बोल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ बीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ बीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ बीटा, ये एक वेक्टर है हमारा। तो बीटा वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब अगर पहाड़ पे चल रहे हैं तो ऊंचाई वाले में क्या चेंजेस आ रहा है, हमारा एक्स और वाई में चेंज आने के बाद, मतलब चलने के बाद हमारा इस डायरेक्शन में क्या चेंजेस हो रहा है, कितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग, है ना। आइए अब इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। व्हेन व्हेन सच अ लिमिट्स such a limits such a limit exists, this limit this limit is denoted by this limit is denoted by d beta f of a comma b. If beta is equal to 1 comma 0, then the directional derivative then the directional derivative d beta a comma b, f of a comma b, f of a comma b reduces to the first order, this is the first order partial first order partial derivatives fx at the point a comma b, that is d beta f of a comma b is equal to limit t tends to 0 f of a plus t comma b minus of f of a b upon t, and this is equal to f of x comma f of x a b, मतलब with respect to x a b. If beta is equal to 0 comma 1, changes in x and changes in y, the directional derivative directional derivative d beta f of a comma b reduces to the first order partial first order partial derivative f of y a comma b, that is d beta f of a b is equal to limit t tends to 0 f of a comma b plus t minus f of a b upon t, and this is equal to f of y a comma b. आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत कोशिश किया इसको आसान से आसान करके समझाने का, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग को कुछ और थ्योरम वगैरह पढ़ना होगा, उसकी तरफ चलेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही आसान होता है इसका एग्जांपल्स, बहुत ही आसान एग्जांपल्स है हमारे। तो बोला फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल find the directional derivative of f of x comma y is equal to x square plus y square at the point 1 comma 1 in the direction of, देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव अच्छे से पहले समझेंगे देन इसके बाद यहाँ पे आके करेंगे। इसको एक ही दिन में नहीं करना, मैंने बहुत स्पीड पढ़ाया है, तो आप 1 घंटे का देखेंगे, स्लो करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर अगला 1 घंटा देखेंगे, एक ही बार में नहीं देखना है ना।
1, 1 in the direction of unit vector beta is equal to 1 upon root 5 2, -1। तो रूट 2, -1 के रिस्पेक्ट में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखना है। सॉल्यूशंस बाय डेफिनेशन directional derivative in the direction of unit vector beta f of 1, 1। अभी हमने देखा क्या ये होता है सर, लिमिट t tends to 0 f of 1 plus 2 upon root 5 t upon, ये तो होता है ना a plus t कॉमा b, मतलब अलग अलग एक साथ देखे तो अगर, तो f of a plus t कॉमा b की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस t अपॉन रूट 5 और माइनस ऑफ f ऑफ 1, 1 एट द पॉइंट f ऑफ 1, 1 ही फाइंड करना है, अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा t। ठीक है ना। तो अरे एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये वाला क्या था हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था हमारा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस टी एल और माइनस b प्लस टी एम माइनस f ऑफ ए बी अपॉन t। अच्छा अब ध्यान रखना है एल एम क्या था हमारा, एल एम था हमारा बीटा जो वेक्टर था यूनिट वेक्टर, ये था हमारा एल और ये था हमारा एम। तो एल की जगह पे क्या है 2 अपन रूट 5, तो a प्लस 2 अपन रूट 5 टी माइनस ऑफ, अभी तो मैंने जस्ट फंक्शन का वैल्यू पुट किया ना, और क्या हो जाएगा b कॉमा टी, मतलब अगले वाले लाइन में हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू 0, ये कोमा होता है ना a प्लस टी एल, सॉरी माफ करेंगे यहाँ पे कोमा होता है a प्लस टी एल कोमा b प्लस टी एम। तो a प्लस टी की जगह पे हमारा t और l की जगह पे 2 अपन रूट 5 कॉमा कॉमा b का वैल्यू क्या हमारा, b का वैल्यू है -1, हाँ b का वैल्यू है 1, यहाँ पे है a और ये है b, तो b की जगह पे है 1 माइनस टी का ठीक हो गया, और m की जगह पे क्या है -1 अपन रूट 5 माइनस f ऑफ a कॉमा b, f ऑफ a कॉमा b की जगह पे 1, 1 अपन t। अब फंक्शन हमारा था x, y में पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट फंक्शन में 1 प्लस 2 अपन रूट 5 टी पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा ये, तो सर ये हो जाएगा आपका x की जगह पे 1 अपन 2 रूट 5 टी का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1 माइनस टी रूट 5, यानी कि 1 माइनस टी अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 की जगह पे क्या 1 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन टी, हमारा जैसे है वैसे ही हमने टी पुट कर दिया है। दैट इम्प्लाई लिमिट टी टेंस टू 0, लिमिट टी टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 अपॉन रूट 5t एंड प्लस फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2ab एंड माइनस ऑफ 2 अपॉन टी, ये 1 1 और ये 2 हमारा कैंसिल हो चुका है, यानी मेरे पास क्या बच रहा है लिमिट t टेंस टू 0 4 अपॉन 5 टी स्क्वायर और 4 अपॉन 5, अच्छा 4, एक मिनट इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 5 टी स्क्वायर, तो फाइनली टी स्क्वायर ही बचेगा, ये बचेगा हमारा टी स्क्वायर, और 4 रूट 5 में से 2 रूट 5 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा प्लस 2 अपॉन रूट 5 टी अपॉन टी। यहाँ से टी को अगर बाहर कर ले हम तो हमारे पास क्या बच जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0, ये t एंड दिस इज t प्लस 2 अपॉन रूट 5 टी अपॉन रूट 5 टी अपॉन टी से t कैंसिल हो जाएगा सिंस t नॉट इक्वल टू हमारा 0 एलिस टेंस टू 0 है हमारा। अब हम आराम से पुट कर सकते हैं t का वैल्यू भी 0 हो, यानी फाइनली ये हमारा हो गया 2 रूट अंडर 5, 2 रूट अंडर 5। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द
ऑफ द फंक्शन वो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो गया 2/√5। आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट ध्यान से पुट करना और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इससे रिलेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला एग्जाम्पल है हमारा, बोल रहा है कि लेट f of x comma y and this is equal to x y upon x square plus y square and x comma y not equal to 0 comma 0 and 0 when x comma y is equal to 0 comma 0। तो बोला कि शो दैट, सबसे पहले क्या शो करने के लिए बोल रहा है कि शो दैट both the both the first order partial derivative, both the first order partial derivatives exist at the point 0 comma 0, but the function is not continuous, the function is not continuous threat मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 0 पे। ये तो हम लोग बहुत ऐसे देख के ही बता सकते हैं सर, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर दीजिए, हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स पुट, ये तो दिख ही रहा है सर कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा एट द पॉइंट 0 0 पे। बट हमें देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है एट द पॉइंट 0 0 पे। आसान सा है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट कर देंगे, हो गया। क्या देखे थे हमने फॉर्मूला, द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन h। ये कैसे आ गया सर, अरे सर अभी तो मैंने बताया ना फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, ये तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बता रहे थे। इधर देखिए क्या है, a कॉमा बी h टेंस टू 0 a कॉमा बी a b की जगह पे क्या है हमारा 0 कॉमा 0 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस 0 कॉमा 0 अपॉन h, ये तो हो जाएगा हमारा, है ना। देखिए ना ए बी की जगह पे 0 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आप लोग खुद देखिए क्या हो जाएगा, h कॉमा 0 माइनस 0 0। अब जब पुट करेंगे फंक्शंस के वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमा 0 पुट करेंगे, इधर क्या हमारा h कॉमा 0 0 x y मल्टीप्लाई में है तो y का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो सब 0 हो गया। तो फाइनली क्या हो गया हमारा 0 माइनस 0 अपॉन h, फाइनली हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली ये हमारा f ऑफ x 0 ही आएगा, है ना। ये तो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब एंड लिमिट k टेंस टू 0 अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, एल f ऑफ 0 k माइनस एट द पॉइंट 0 0 है इसीलिए, नहीं तो वो फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, है ना, a प्लस एच वाला, a प्लस एच, ए और बी अगर अलग अलग पॉइंट होता है हमारा, मतलब कुछ 1 2 3 4 होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई तो मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर में, तो 0 माइनस 0 अपॉन k एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 लिमिट k टेंस टू 0 k tends to 0 is equal to 0 and this is f of y at the point 0 comma 0। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है। हम बोलेंगे हेंस बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स f of x 0 comma 0 and f of y 0 comma 0 exist टू डिस्कस। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, वो तो आसान है, कितना बार कर चुके हैं क्वेश्चन को। टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f एट द पॉइंट 0 0 let x comma y is tends to 0 comma 0 along y is equal to mx, then ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट
x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि y की जगह पे हमने mx पुट कर दिया, f ऑफ x कॉमा mx हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू mx अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 m x स्क्वायर अपॉन इधर हो जाएगा हमारा 1 प्लस m स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर कैंसिल। हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा आ रहा है m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या, m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे m चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा लिमिट चेंज हो रहेगा इसका, ऑन which depends on m. For different for different m we get different different limits। बस यहां से हम बोल सकते हैं therefore लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 f of xy does not exist and so f is not continuous at the point 0 comma 0। सिंपल, आसान है। कैसे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, चलिए नेक्स्ट हमें समझना है मीन वैल्यू थ्योरम, और मीन वैल्यू थ्योरम के बाद हम लोगों को सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी पॉइंट एफ इज कंटिन्यूअस चेक करना है, इसको नेबरहुड पॉइंट से निकालने के बाद, मतलब इसको चेक करना है हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से एफ ऑफ एक्स वाई। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं, देन उसके बाद एक बार सिलेबस की तरफ चलते हैं, बहुत देर से लगातार क्लास चल रहा है, एक बार जस्ट सिलेबस की तरफ चलते हैं हम लोग कि एडवांस कैलकुलस का मल्टीवेरिएट का पार्ट क्या और क्या 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 बोलना है, कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ना करते जा रहे हैं ना। सेमेस्टर एडवांस कैलकुलस पेज नंबर 86 की तरफ चल रहे हैं, पेज नंबर 86 86 86 यस 87 में है। चलिए क्या क्या पोर्शन हो गया, थोड़ा सा सिलेबस देखते रहते हैं ना तो अच्छा भी लगता है कि यहाँ सब चल रहा है। हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस स्टार्ट किए थे, इधर मल्टीवेरिएट कैलकुलस में हमने आपके साथ रियल वैल्यू फंक्शन, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इतना मैंने कराया कि मत पूछिए। पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग का चल रहा है इधर, एंड देन उसके बाद का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी, ये होने के बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, एंड देन सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी का सिर्फ स्टेटमेंट देखना है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी तक पहुंच जाते हैं, है ना, और उसके बाद हम लोगों का काम क्या रह जाएगा, चेन रूल फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर, ठीक है आज हम लोग थोड़ा और काम कर लेते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम देखना है, एंड देन उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव में मीन वैल्यू थ्योरम के बाद, मीन वैल्यू थ्योरम तो है नहीं, हम लोग यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पूछे ना, सफिशिएंट कंडीशन पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। चलिए मीन वैल्यू थ्योरम का जस्ट स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि इसका हम लोग को इसका इसका जस्ट हम लोग को यूज होगा, स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे इसका, मे भी इसका स्टेटमेंट यूज हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम वैसे है नहीं सिलेबस में, डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सफिशिएंट कंडीशन कंटिन्यूटी इन द डोमेन, डोमेन में सफिशिएंट कंडीशन चेक करने के लिए ये भी एक हमारा अच्छा सा, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव से हम लोग चेक कर पाते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक बार मीन वैल्यू थ्योरम देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लेट D इज द सबसेट ऑफ R2 एंड F कोई फंक्शन है जो D से R2 R में जा रहा है, B अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू D, लेट एफ एक्स जो है हमारा
वो एग्जिस्ट करता है, एफ एक्स एग्जिस्ट थ्रू आउट a neighborhood n is the subset of D of AB, AB का नेबरहुड है हमारा, जो तो होगा ही सबसेट ऑफ डी का डोमेन का हमारा, एंड एफ ऑफ वाई ए कॉमा बी एग्जिस्ट, एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है पूरे पूरे नेबरहुड एन पे, लेकिन एफ ऑफ वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है, देन एट द पॉइंट पे, देन फॉर एनी पॉइंट ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के ऑफ एन, मतलब नेबरहुड, किसका नेबरहुड, तो ए कॉमा बी का नेबरहुड हमारा है ना, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के ऑफ एन, देयर exists a real number theta in 0, 1 such that f of a plus h comma b plus k minus f of a b is equal to h, and this is the f of x a plus theta h comma b plus k minus of k into f of y a comma a plus b plus eta, where eta k tends to 0 as k tends to 0। सिंपल सा इसको समझते हैं आसान भाषा में, एंड देन उसके बाद हम लोग जस्ट स्टेटमेंट, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसकी प्रूफ की, है ना। क्या बोला कि डी इज द सबसेट ऑफ आर एंड एफ डी से आर में हमारा फंक्शन है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द डोमेन डी। बोला एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा एफ एक्स एग्जिस्ट कहां पे करेगा, तो नेबरहुड ऑफ डी, डोमेन डी, और एफ ऑफ वाई भी एग्जिस्ट करता है एट द पॉइंट ए कॉमा बी, एफ वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो ए कॉमा बी पे एग्जिस्ट करता है, देन फॉर एनी पॉइंट ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, a plus h comma b plus k of the neighborhood point there exists a real number theta जो 0 और 1 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, थीटा वेरी स्मॉल जो 0 और 1 के बीच में बिलोंग्स करता है, such that f of a plus h comma b plus k minus of f of a b जो होगा वो इक्वल होगा h into f of x यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x at the point a plus theta h comma b plus k minus k into एफ वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ए प्लस बी, सॉरी ए कॉमा बी होना चाहिए, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ए कॉमा बी और प्लस एक हमारा पॉइंट होगा क्या, ईटा, जहां पे ईटा के टेंस टू 0 होगा एज के टेंस टू इन्फिनिटी पे। प्रूफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको आराम से जस्ट सोचने समझने की जरूरत है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, इसका थ्योरम नहीं लिखाएंगे, जस्ट एग्जाम्पल पे हम काम कर लेंगे कि यहाँ पे एक थ्योरम ये बोल रहा है, हाँ, एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट एवरीवेयर डी देन द बाउंडेड देन एफ इज कंटिन्यूअस। देख लेते हैं इसको, आइए एक थ्योरम और इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे और उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर लेंगे, समय पड़ा तो। इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी इन ए डोमेन थ्योरम, ये हमारा सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी सफिशिएंट कंडीशन है ये कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी इन अ डोमेन, सफिशिएंट कंडीशन, लेट डी बी एन ओपन सबसेट, लेट क्या स्टेटमेंट है इसका, लेट डी बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर टू, एंड एक फंक्शन है हमारा जो डी से आर में मैप कर रहा है, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स if fx partial derivative fy partial derivative both exist
अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं एवरीवेयर इन डी, एवरीवेयर इन डी जो डोमेन हमारा, एंड दे आर बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड भी है, एंड दे आर बाउंडेड इन डी, क्या हो, एग्जिस्ट कर रहा हो और बाउंडेड हो, दो बात ध्यान रखना है, एग्जिस्ट भी करे और बाउंडेड हो इन डोमेन डी में, तब हम यहां से डायरेक्टली बोल पाएंगे देन एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस इन द डोमेन डी, एफ इज कंटिन्यूअस। सिंपल भाषा में समझना है, एकदम सिंपल भाषा में, अगर हमारा फंक्शन टू वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो उसका कोई डोमेन होगा, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई उस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, उस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा हो और बाउंडेड भी हो, बाउंडेड भी हो उसी डोमेन में, तब हम बोलेंगे एफ हमारा कंटिन्यूअस है। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है ये, इससे हम लोग बड़े आसानी से हम लोग कंटिन्यूटी प्रूफ कर लेंगे। जैसे आइए देखते हैं हम लोग, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहले एग्जिस्ट करना है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करना है, एंड देन उसके बाद शो करना है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम लोग इस तरह के एग्जांपल से कर सकते हैं। जैसे लेट, अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 एंड 0x, वाई, अगर ये हमारा 0,0 तो हमें बोल रहा है कि शो दैट एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0,0 पे, ये कंटिन्यूअस होगा, ये शो करना है हमें। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा सर कि नाउ पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेते हैं। तो 0,0 पॉइंट है हमारा, तो क्या होता है हमारा, अगर हम इसकी फॉर्मूले की अगर हम बात करें, एक बार फॉर्मूला लिख ही लेते हैं इसका, क्या होता है इसका फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम बात करें, तो ये होता है हमारा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस ऑफ f ऑफ a b अपॉन h। तो क्या हो जाएगा ये सर, पॉइंट ए बी तो 0,0 है हमारा, तो हम क्या लिख पाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f a की जगह पे 0 प्लस h और कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h कॉमा 0 माइनस ऑफ f ऑफ 0,0 अपॉन h। पुट करेंगे अगर पॉइंट को, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे h पुट करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब e टू दी पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन पावर माइनस में, तो h इंटू ई टू दी पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। अब h टेंस टू 0 अगर हम पुट कर ले, अगर t इज इक्वल टू 1 अपॉन h, let us put t is equal to 1 upon h, तो अगर t is equal to 1 upon h पुट करते हैं, तो h टेंस टू 0 जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, let us put t टेंस टू 0, therefore t टेंस टू किधर जाएगा, इन्फिनिटी, एज h टेंस टू हमारा 0 जा रहा है, देखिए ना h टेंस टू अगर 0 जा रहा है तो हमारा t टेंस टू किधर जाएगा, t टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन h की जगह पे t है, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और h की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, h की जगह पे 1 अपॉन टी को ऊपर लिख लेते हैं t, तो फाइनली ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, दिस इज द इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, दैट इम्प्लाइज एल हॉस्पिटल यूज करें अगर हम, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2t, पहले e टू दी पावर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू दी पावर टी स्क्वायर आएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2t आएगा, e टू दी पावर टी स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पे t टू दी पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, बाई एल हॉस्पिटल, एल
हॉस्पिटल्स रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। अब अगर हम देखें यहाँ पे जरा देखिएगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/2। अच्छा 1/2 को थोड़ा देर के लिए बाहर निकाल लेते हैं, आसान कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आसान लगे। 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/t इंटू, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर, e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर, 1/t टू दी 1/इनफिनिटी 0, और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारा क्या हो जा रहा है ये 0। देयरफॉर f ऑफ x यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। सिमिलरली f ऑफ y भी हमारा क्या होगा 0 भी आएगा। सिमिलरली f ऑफ y एट द पॉइंट 0 0 ये भी 0 आएगा। फॉर x y नॉट इक्वल टू 0 0, हमें क्या दिखाना है कि एफ एक्स वाई क्या हो, कंटिन्यूअस हो एट द पॉइंट 0 0 पे। मैंने बताया था आप लोग को कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, दोनों तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, और क्या हो साथ साथ, और क्या हो साथ साथ बाउंडेड हो किसी में, उसी डोमेन में हमारा जो डोमेन हमारा दिया हुआ है। बोले एफ ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स कॉमा वाई ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर 1/x² y², ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर माइनस ऑफ 1/x² प्लस y²। एंड हाँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले कि u इंटू वी पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस y² का होल स्क्वायर, u अपन वी के, और y को जब रखेंगे तो x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ठीक है ना ये e टू दी पावर। अच्छा ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं सर एक माइनस आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हमारा फाइनली क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हो रहा है e टू द पावर -1/x² प्लस y² का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसको x² प्लस y² के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, या फिर 1/x² y² का डेरिवेटिव, क्योंकि e टू द पावर में जो भी है वो उसको, तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं x² प्लस y² के रिस्पेक्ट में, और फिर चैन रूल यूज करते हैं, x 1/x² प्लस y² को रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी टू दी पावर x अपॉन एक्स, डी ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो x की जगह पे क्या हमारा 1/x² प्लस y², अभी लिखना नहीं है, अभी समझा रहे हैं, और एक माइनस आएगा। बट इसका डेरिवेटिव जब करेंगे 1/x² प्लस, तो पहले हम क्या करते हैं x² प्लस y² के रिस्पेक्ट में करते हैं, एंड देन x² प्लस y² अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब देखिए d 1/x dx का क्या होता है, माइनस ऑफ 1/x², यानी x² प्लस y² आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 2x, तो फाइनली यही आएगा ना 2x अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x² हो जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया मैंने एक एक पॉइंट। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पार्शियल डेरिवेटिव हमारा ये आ गया, एंड f of y x y is equal to e to the power minus of 1/x² plus y², ये क्या हो जाएगा हमारा 2y अपॉन x² एंड प्लस y² का होल स्क्वायर। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ x x कॉमा y पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा दो चीज आ रहा है, एक तो आ रहा है 2x अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर -x² प्लस y², कब, जब x y हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तब, और ये 0 आ रहा है जब हमारा x y क्या हो 0 आ रहा है तब, 0,0 तब। एफ ऑफ वाई वाई निकालते हैं, अगर हम एफ ऑफ वाई वाई निकाल ही चुके हैं, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि और हमारा एफ ऑफ वाई वाई क्या है, वाई वाई नहीं, एफ ऑफ वाई, सिर्फ वाई वाई बोल रहे हैं, ये हमारा है कि सर 2y अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर e टू दी पावर -x² प्लस y², यहाँ पे x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0, दिस इज x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0,
और 0 आ रहा है जब x, y इज इक्वल टू 0, 0 तब। यानी कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, ये तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फाइनल कंक्लूजन पे तरफ आते हैं हम लोग। फाइनल कंक्लूजन कि सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई जो हमारा बोथ बोथ बाउंडेड। अब सर बाउंडेड कैसे समझ में आ गया आपको, बताते हैं। बाउंडेड इन NBD of neighborhood of 0, 0, so f is continuous at the point 0, 0, बाउंडेड। ठीक है, लंबा क्लास चला आज का। अच्छा बाउंडेड कैसे हमारा, तो यहाँ पे देख ही रहा है हमारा डायरेक्ट, और ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा है, ये एक हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है ना। और एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा क्या होता है, बाउंडेड होता है, इसलिए ये हमारा क्या है, बाउंडेड है और एग्जिस्ट भी करता है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और बाउंडेड हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। एक लास्ट एग्जांपल करके और डिफरेंशियबिलिटी के लिए रखते हैं नेक्स्ट क्लास। आज डिफरेंशियबिलिटी मेरे से नहीं हो पाएगा, लगातार लगभग 3 घंटे के अप्रॉक्स मैंने क्लास करा चुका हूँ लगातार। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को, एक बार में पूरा लेक्चर नहीं देखना है, एक क्लास का ये मटेरियल नहीं है, ये लगभग 5-6 क्लास का मटेरियल है, लगभग 5 क्लास का, बट मैंने एक क्लास में पूरा मटेरियल को ठूस ठूस के रखा है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 एंड दिस इज द लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये कब, जब एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0, 0 तब, और नेक्स्ट हमारा जब 0 तब एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, 0 तब। तो हमें बोल रहा है कि show that f is continuous at the point, f is continuous at 0, 0 पॉइंट है। आइए प्रूफ देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं इसका, कि सबसे पहले हम f ऑफ x एट द पॉइंट 0, 0 पे अगर हम फाइंड करना चाहें, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, 0 माइनस ऑफ f 0, 0 अपॉन h, देन दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अगर हम यहाँ पे y 0 पुट कर दे तो ये खत्म, ये खत्म, ये हमारा हो गया h स्क्वायर, नहीं h टू द पावर 4 लॉग ऑफ h स्क्वायर माइनस 0, 0 पुट करने पे 0 अपॉन h। यानी कि हमारा ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये h क्यूब लॉग ऑफ h स्क्वायर आ गया हमारा। दैट इम्प्लाई लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एच क्यूब। ये देखिए 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 और लॉग 0, ये हमारा आ गया इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म का। यानी हम इसको अब क्या करें, डेरिवेटिव करते हैं, लॉग लिमिट एच टेंस टू 0, और लॉग एच स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2 लॉग एच, यानी कि 2 लॉग ऑफ, सॉरी 2 1 अपॉन एच, लॉग एच का डेरिवेटिव 1 अपॉन एच, और बाई ये हो जाएगा हमारा h का पावर -3, यानी कि -3 n x टू द पावर n माइनस 1 3h टू द पावर 4 -4, दिस इज -4 बाई लॉपिटल रूल्स, एल हॉस्पिटल्स पढ़ते हैं इसको, लिखते हैं एल हॉस्पिटल्स, बट है ये लॉपिटल्स रूल, लॉपिटल्स रूल। यानी कि यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से h अपॉन 3, h ऊपर चला जाएगा तो फाइनली ये आ जाएगा -2h क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा हमारा। और अब हम h का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली 0। यानी कि देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0, 0 इज द 0। सिमिलरली y के लिए भी वैसे ही आएगा, चेंज नहीं होगा। सिमिलरली करके भी देख सकते हैं आप लोग, सिमिलरली f ऑफ y 0, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये हमारा। अब हमें चेक करना है कि अगर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा हमारा, आइए देखते हैं। लिमिट x, y
फॉर x कॉमा y नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा y इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, ये विथ रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो u इंटू वी की तरफ ट्रीट करना है इसको। अगर हम मान लेते हैं कि इसको डेरिवेटिव करते हैं अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, log x को डेरिवेटिव अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4x³ इसका डेरिवेटिव। और अगर हम x4 y4 रखते हैं, देखिए एक काम करते हैं, एक स्टेप करते हैं। अगर हम x4 और प्लस y4 को रख दिए तो log ऑफ इसका डेरिवेटिव log ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो log ऑफ x का मतलब 1/x, यानी कि दिस इज द x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट विथ रिस्पेक्ट टू x करना था तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब हम क्या करते हैं log x स्क्वायर को रखते हैं तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x³, दिस इज प्लस ऑफ 4x³ एंड log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। हमारा क्या दिख रहा है, देयरफॉर हम देख पा रहे हैं कि f ऑफ x कॉमा y का जो वैल्यू आ रहा है हमारा, वो आ रहा है दिस इज 2x, है ना, x4 प्लस y4, और सिंप्लीफाई तो नहीं किया जा सकता है, बस ऐसे ही पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x³ log ऑफ x स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, और 0 जब ये x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0 तब, और ये जब x कॉमा वाई जो है वो 0,0 पे हो तब हमारा ये वैल्यू आ रहा है। अब अगर हमें निकालना है एफ ऑफ वाई वाला, तब हम देखते हैं कि ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, एफ एक्स हमारा बाउंडेड है या नहीं। पहले तो देखना पड़ेगा कि ये बाउंडेड है कि नहीं, उसी तरह से हम लोग वाई के लिए सिमिलरली लिख देंगे। पहले एफ के लिए कंप्लीट ये चीज लिखते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एक और थ्योरम है हमारा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये थ्योरम, कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट ए पार्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, इस क्वेश्चन को रन दीजिए, क्योंकि इसके लिए थ्योरम एक और है, उसको मैंने नहीं कराया, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारा, है ना, इसलिए मैंने इसको यहीं पे स्किप किया। क्योंकि हमारे क्वेश्चन, हमारे जो सिलेबस में है ना, वो जस्ट लिमिट कंटिन्यूटी के बाद जस्ट डिफरेंशिएबिलिटी है। पार्शियल डेरिवेटिव बहुत छोटा पोर्शन था, बट हमने बहुत एक्सप्लेन किया है बहुत सारे पॉइंट पे, और आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ चलेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी जब हो जाएगा हमारा, तब हम लोग आगे किसी और पॉइंट की तरफ चलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट होगा कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर कोई लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए, तो उनके साथ जरूर शेयर करेंगे। यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे। चलिए क्लास एंड करते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस 999 में पूरे कंप्लीट कोर्स, साथ में रिकॉर्डिंग, साथ में लाइव क्लास, डाउट सेशन, टेस्ट, FLT कंप्लीट, सारी चीजें 999 रुपये में मिलेंगे। चलिए क्लास इन करते हैं, धन्यवाद।